पीएम मोदी ने चुनावी रैली के बीच भाषण की शुरुआत भी जय बजरंग बली के साथ ही की। मोदी का ये स्टाइल बताता है कि किस तरह से वे विपक्ष के तर्कश से निकले तीर को हथियार बना लेते हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पार्टी की ओर से कहा गया कि कर्नाटक में सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन लगा दिया जाएगा। बस कांग्रेस की इसी बात को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया, जिसका आवाज अब कर्नाटक के रास्ते दिल्ली होते हुए यूपी में भी सुनाई देने लग गई है। जिसकी आवाज जैसे ही कर्नाटक के रण में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, बजरंग दल को बैन करने की बात कही, तभी से सियासत में बजरंग बली और श्री राम ट्रेंड करने लगा। हर जुबान से बजरंग बली का उद्घोष होने लगा और कांग्रेस को राम और बजरंग बली का विरोधी करार दिया गया। मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। मेरे नमस्कार पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। असल में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो के जरिए बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने की मांग की और कहा है कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। बस इसी को बीजेपी ने हाथों हाथ भुना दिया, जिसका शोर अब कर्नाटक के रास्ते दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रहा है। चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने राम पर प्रतिबंध लगा दिया, राम जन्मभूमि पर प्रतिबंध लगा दिया, राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया। अब कांग्रेस हनुमान जी पर ताला लगाना चाहती है, बजरंग दल पर ताला लगाना चाहती है, प्रतिबंधित करना चाहती है। कांग्रेस के विनाश का समय आ गया है, इसीलिए कांग्रेस जानबूझ करके ऐसा षड्यंत्र। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे पर बजरंग दल ने विरोध शुरू कर दिया है। इसी विरोध के तहत बजरंग दल ने राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए। दरअसल राम मंदिर के मुद्दे पर पहले ही कांग्रेस बैकफुट पर चली गई और जब बजरंग दल का विरोध किया तो राम के साथ ही एक बार फिर हिंदुत्व के नाम पर मुद्दा गर्मा गया, जो 2024 के रण में भी सुनाई देने वाला है। जी, हमारे राज्य के चुनाव जो हो रहे हैं ये हमारे महत्वपूर्ण है। कर्नाटका से उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना है? अभी वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है और उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहाँ पे? फिर अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलती, इसके बाद क्या होता आप देख लो। अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को हिंदू विरोधी दिखाने के लिए इस तरह की साजिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को मदद करने वाले फैसले करते हैं। बीजेपी चाहती है कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू यानी कि हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। लेकिन अब जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि सीएम योगी भी कर्नाटक के रण में हुंकार भर चुके हैं और एक बार फिर वो 2 दिन बाद कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अली और बजरंग बली का मुद्दा फिर से जोर पकड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली की एंट्री होने के बाद सियासत काफी गर्म है। इसे लेकर लगातार वार पलटवार जारी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट करके निशाना भी साध दिया है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, यह हम आपको बता रहे हैं। इतिहास प्रमाण है कि सत्ता लोभ में कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर जाति, मत, पंथ के आधार पर इस देश का बंटवारा किया और वोट के लालच में तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। और इसी कांग्रेस ने कभी सत्ता मोह में, कभी हमारे रामलला को ताले में कैद करवाया था और अब कर्नाटक में बजरंग बली की सेना को बैन करने की बात कर रहे हैं। इस देश की जनता अब भली भांति समझती है कि कौन उनकी समृद्ध सनातन संस्कृति के साथ खड़ा है और गर्व से जय श्री राम और जय बजरंग बली के नारे लगा रहा है और कौन चुनावी हिंदू का ढोंग करके टेंपल रन कर रहा है।